Hello everyone. If you want to become a great investor in your life and to know the secret formula of a stock market, so this video is for you. So let's watch this video. Suppose any great investor in this world like Rakesh Juniwala, Vijay Kedia, Warren Buffett, Charlie Munger, any investor will stop investing. So what will happen in stock market? How much market will go down? 20%, 30%, 70% or 100%? In recent न्यूज कोका कोला कंपनी को $400 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। हुआ यह था कि महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जिस डेस्क पर बैठे थे उसके सामने कोक की बोतल रखी थी। उन्होंने कोक की बोतल को हटाकर वहां पर वाटर बोतल को प्लेस कर दिया था। इसी बीच कोका कोला कंपनी को $400 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। ये सिर्फ कोका कोला कंपनी के साथ नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनी के साथ हुआ है। जब कोई महान इन्वेस्टर कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण कंपनी की वैल्यू डाउन होती है, उसी कारण कंपनी का मार्केट कैप, मार्केट प्राइस नीचे हो जाता है। परंतु व्हाट डू यू थिंक, क्या महान इन्वेस्टर कभी स्टॉप करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग को? ऐसा कभी नहीं होगा। पर वहीं एक कॉमन इन्वेस्टर स्टॉप कर देते हैं अपनी इन्वेस्टिंग को, क्योंकि वो जरा सा मार्केट क्रैश सुनते हैं या स्कैम को सुनते हैं तो इन्हीं बीच में वो अपना पूरा कैपिटल मार्केट से निकाल लेते और इन्वेस्टिंग करना बंद कर देते। व्हाई? बिकॉज कॉमन पीपल फॉलो अ ग्रेट इन्वेस्टर, नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टर फॉलो अ कॉमन पीपल। क्योंकि अभी 70 इयर्स लगभग हो गए हैं स्टॉक मार्केट को, और इस स्टॉक मार्केट में लगभग कितनी बार ही मार्केट क्रैश हुआ है और स्कैम हुए। इसके बावजूद भी बड़े बड़े इन्वेस्टर कभी डरे नहीं है, वो उसे एक अपॉर्चुनिटी की बेस पे देखते हैं। ऐसा क्यों? डू दे हैव अ सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ स्टॉक मार्केट? सो आंसर इज यस। सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट अ सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टिंग। डू यू नो दैट आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर आज भी बड़ी बड़ी बुक के बारे में बात नहीं करते हुए सिर्फ एक ही बुक के बारे में बात करते हैं, द ग्रेट इन्वेस्टिंग बुक, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर के द्वारा लिखी गई द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिनके राइटर है सर बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें आज लोग एक फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं और मानते भी है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई पीपल कॉल हिम द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर? So now we are going to discuss in this video why people call him the father of value investor, and उस बुक में ऐसा क्या है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग बुक में ऐसे कौन से फॉर्मूला, ऐसे कौन से सीक्रेट है जिससे आप भी यदि अप्लाई करते हैं तो आपको भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट the case study of Benjamin Graham. Why people call him the father of value investing? Let's start the case study of Benjamin Graham. Before telling the case study of Benjamin Graham, I want to share one incident of Warren Buffett. Back to 1984, जब वॉरेन बफेट एक स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो आप सभी के सामने अनाउंस करने वाला हूँ, लोग तब हैरान नहीं हुए थे। हैरान तब हुए थे जब उन्होंने सभी के सामने अपना इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो लोगों के सामने शो किया था, और अपना पोर्टफोलियो शो करने के बाद लोग चौंक गए। बिकॉज मार्केट नॉर्मली उस समय 20 से 30% रिटर्न दे रहा था एवरी इन्वेस्टर को, परंतु वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में 70 to 80% तक का प्रॉफिट का रिटर्न था। और सिर्फ वॉरेन बफेट की बात नहीं, बेंजामिन शहर के जितने भी स्टूडेंट, रियून, स्कॉल्स और मैनी मोर स्टूडेंट के लगभग इतने ही पोर्टफोलियो का रिटर्न था। वॉरेन बफेट जी को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने ऑब्जर्व किया और नोटिस किया कि भले ही सभी के इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग कंपनी के स्टॉक ही, परंतु एक बात जो नहीं बदली थी, दैट इज कॉल्ड द सर बेंजामिन इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल वर सेम। क्योंकि सभी ने सर बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, तब जाके लगभग सभी का इतना ही तक का रिटर्न था। तो दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप भी जरूर पढ़िए उनकी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द केस स्टडी ऑफ बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम जी की केस स्टडी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, सेकेंड पार्ट में बात करेंगे उनकी टीचिंग के बारे में, थर्ड पार्ट में बात करेंगे उनकी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, एंड फोर्थ पार्ट में बात करेंगे कि क्यों लोग उन्हें द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर कहते। तो लेट्स स्टार्ट केस स्टडी ऑफ बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम जी का जन्म 9 मई 1894 को लंदन के गरीब परिवार में हुआ था। बेंजामिन ग्राहम का असली नाम बेंजामिन ग्रॉसबम था। कुछ समय बाद उनके फादर का ट्रांसफर हुआ लंदन टू न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद उन्हें वहाँ के रिलीजन को अपनाना पड़ा। आज उन्हें हम जिस नाम से जानते हैं
बेंजामिन ग्राहम बचपन से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इसका मैं एग्जाम्पल एक इंसिडेंट से बताना चाहता हूँ। जब वो 5th क्लास में थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मैक्सवेल बच्चों के एजुकेशन से, जो स्कूल के एजुकेशन था, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इस कारण से उन्हें अगेन एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराना पड़ा। उस समय की टफेस्ट एग्जाम, टफेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स और टफेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश की फिर से एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाई। ये जब बात पता चली सभी स्टूडेंट्स को तो सब डर गए थे, पर बेंजामिन ग्राहम जी रेडी थे उसे अटेम्प्ट करने के लिए। जब बेंजामिन ग्राहम जी ने इंग्लिश का एग्जाम को अटेम्प्ट किया और उसको क्लियर किया, तब उन्हें 100 आउट ऑफ 67 मार्क्स मिले, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में पहली बार इतने कम मार्क्स मिले थे। पर जब बाद में उन्हें पता चला कि वो 67 मार्क्स उस क्लास के सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, तब उन्हें थोड़ी बहुत खुशी हुई। इंसिडेंट यहाँ खत्म नहीं होता है, बात थी मैथ सब्जेक्ट की। सभी स्टूडेंट्स को 2 घंटे दिए गए थे उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बच्चे 2 घंटे में उस एग्जाम को क्लियर करने में लगे थे। इतनी ही देर में 1 घंटे में ही बेंजामिन ग्राहम जी ने मैथ सब्जेक्ट को के एग्जाम को 1 घंटे में ही क्लियर करके उस क्लासरूम से बाहर निकल गए थे। हैरानी की बात यह नहीं कि 2 घंटे एग्जाम को 1 घंटे में बेंजामिन ग्राहम जी ने क्लियर किया। हैरानी की बात यह थी कि जब उनकी कॉपी चेक की उनकी क्लास टीचर ने, तो उसमें पता चला कि बेंजामिन ग्राहम और सभी स्टूडेंट्स को 7 क्वेश्चन अटेंड करने थे मैथ्स के, परंतु बेंजामिन ग्राहम जैसे स्टूडेंट ने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेंड किए थे, जिससे पूरी स्कूल, पूरी फैकल्टीज बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात समझ नहीं आई टीचर को, तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा। प्रिंसिपल से जब ये कहा तो प्रिंसिपल ने बोला कि जाओ और उन्हें मेरे ऑफिस में बुलाओ। तो बेंजामिन ग्राहम जी को ऑफिस में बुलाया गया, तब उनसे इसके बारे में पूछा गया। तब खुद बेंजामिन ग्राहम शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें खुद बाद में पता चला था कि हमें 7 क्वेश्चन अटेंड करने थे, 5 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए। उन्होंने कहा कि सर, हमारी क्लास के अंदर 2 ब्लैक बोर्ड है, एक सामने का और एक पीछे का। जब मैंने क्लास में एंट्री ली थी, जब सभी स्टूडेंट ने क्लास में मेरे साथ एंट्री ली थी, उस समय सामने वाले ब्लैक बोर्ड पे ओनली 5 क्वेश्चन ही लिखे थे, जिससे मैं सॉल्व करने में इतना बिजी हो गया था कि मुझे यह तक नहीं पता था कि कुछ समय बाद हमारी क्लास टीचर ने अनाउंस किया कि बच्चों, पीछे वाली ब्लैक बोर्ड पर 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए गए, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। टोटल आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बावजूद भी बेंजामिन ग्राहम को 100 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिले, और ये 100 आउट ऑफ 70 मार्क्स उस क्लास के हाईएस्ट मार्क्स थे, क्योंकि वह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जिन्हें कोई समस्या नहीं आई थी स्कूल लाइफ में। कॉलेज लाइफ में भी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। वो उस कॉलेज के 2nd हाईएस्ट रैंकर थे, और उनके ओवरऑल पूरे अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए पूरे कॉलेज लाइफ के उनके फैकल्टीज़ ने, उनके प्रिंसिपल ने उन्हें एज अ फैकल्टी प्रमोशन दिया, जिन्हें उन्हें मैथ्स, इंग्लिश और फिलोसॉफी क्लास को पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी दी। यू वॉन्ट बिलीव, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए तो हमें तो पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाए। पर बेंजामिन ग्राहम जी खुश तो थे, परंतु उनका अलग ही पैशन था, अलग ही फील्ड में। उसके बाद उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया, उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया, 20 साल की एज में उन्होंने वॉल स्ट्रीट में एंट्री ली एज अ ब्रोकर। ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना उन्होंने किसी इकोनॉमिक फील्ड से एजुकेशन कंप्लीट किया था, और ना कोई एक्सपीरियंस था किसी जॉब का। इसके बावजूद भी वो एक सफल ब्रोकर बने थे। ये जब बात एक इंटरव्यूअर को पता चली, तो उसने इसके बारे में सवाल उठाया बेंजामिन ग्राहम जी के सामने। तब बेंजामिन ग्राहम जी ने आंसर दिया कि डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन 3 थिंग्स। दैट इज, फर्स्ट थिंग इज दैट practical practice, second thing that getting things done, third focus on solution and acquire new skills। इसके बाद बेंजामिन ग्राहम जी के जो स्टूडेंट थे वॉरेन बफेट, वो खुद ही बेंजामिन ग्राहम जी के बारे में कहते हैं कि बेंजामिन ग्राहम हैज़ अ टेरिबल माइंडसेट। वो कभी भी शब्दों पर नहीं, वो तर्क पर बातें करते थे। वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल ऑब्जर्वर ग्ली साइज के अनुसार पता चला है कि बेंजामिन ग्राहम और उनके साथी डेविड डोर ने मिलकर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसी ईजीएस्ट बुक बनाई है जिससे कोई भी पढ़कर इजीली स्टॉक मार्केट सीख सकता है। दैट्स व्हाई पीपल से इफ यू डोंट वांट टू गेट हर्ट बाय क्रैश, जस्ट रीड दिस बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस दुनिया में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने टीचर के लेक्चर का खत्म होने का इंतजार करते हैं, पर वहीं कुछ ऐसे टीचर होते हैं इनका बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं उनके लेक्चर का। उनमें से एक थे बेंजामिन सर। बेंजामिन ग्राहम जी जिस क्लास में आते थे पढ़ाने, उस क्लास के स्टूडेंट 1-1 घंटे नहीं 3-3 घंटे बैठना पसंद करते थे, क्योंकि इनकी क्लास का टाइम होता था 1 से 2 घंटे की क्लास, वो कब 3 से 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाती थी, वो बेंजामिन सर उनके स्टूडेंट को भी पता नहीं चलता था। क्योंकि बेंजामिन ग्राहम की क्लास खत्म होने के बाद भी बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछते थे और वो कभी भी झिझकते नहीं थे आंसर देने में। इसलिए 1 घंटे की क्लास होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाते थे, अपने घर नहीं जाते थे 4-4, 5-5 घंटे अपनी क्लास खत्म होने के बाद भी। और एक बार उनके एक फॉर्मर स्टूडेंट हेनरी से पूछा गया कि आप जब भी
बेंजामिन सर से क्वेश्चन पूछते थे तो आपको क्या आंसर मिलते थे? तो हेनरी ने खुद ने कहा कि जब भी हम बेंजामिन सर से कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे तो वो कभी भी 3 से 4 शब्दों में आंसर देना पसंद नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शब्दों में और ईजी वे में हमें आंसर देते थे। और आज तक हमें एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमने क्वेश्चन पूछा है उन्हें आंसर नहीं दिया है। मुझे सभी स्टूडेंट्स को इजी वे में और सभी के आंसर दे बिना वो क्लासरूम से बाहर नहीं जाते थे। इसलिए खुद हेनरी कहते हैं और उनके स्टूडेंट कहते हैं कि उस बुक के अंदर ऐसा सीक्रेट है, यदि आप भी उसे पढ़ते हो तो आपको भी स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस बुक को इजी वे में पढ़कर और इजी वे में आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। इसलिए खुद लोग भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के किंग, स्टॉक मार्केट के फादर, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, ऑथर नहीं है, ये एक ग्रेट टीचर भी है, जिनके द्वारा लिखी गई इन्वेस्टिंग की बुक बहुत अच्छी है, जिसे आप पढ़कर इजी वे में इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। पवित्र ग्रंथ गीता, बाइबल और कुरान, इन बुक के अंदर आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस बुक को भगवान के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में आपको ज़िंदगी में जितनी भी समस्या आ जाए, यदि आपको समाधान नहीं मिलता तो उस बुक को पढ़िए और आप समाधान ले सकते हैं, समाधान पता कर सकते हैं कि मेरी समस्याओं का समाधान मुझे कैसे मिलेगा। उसी की तरह से इस दुनिया के अंदर एक ऐसी बुक है, परंतु वो कोई ग्रंथ नहीं है, पर इन्वेस्टर के लिए, ग्रेट इन्वेस्टर के लिए वो ग्रंथ के समान ही है। और खुद ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ बुक इंटेलिजेंट बाइबल। ये एक बाइबल के समान है। इसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान मिलता है और इसके अंदर ऐसे सीक्रेट, ऐसे फॉर्मूले हैं, इससे आप यदि उससे पढ़ते हैं तो आपको भी स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। खुद बेंजामिन सर कहते हैं कि यदि मैं इस बुक को नहीं पढ़ता या कभी बेंजामिन सर से नहीं मिलता तो आज मैं भी एक कॉमन पर्सन ही होता, मैं भी कहीं ना कहीं जॉब करते हुए होता, कहीं ना कहीं बिजनेस करते हुए होता, पर आज मैं इस बुलंदी पे नहीं होता। खुद बेंजामिन ग्राहम जी के स्टूडेंट और वॉरेन बफेट, खुद सभी ने उनकी फिलोसॉफी को अपनी इन्वेस्टिंग में लगाया है, उनके फॉर्मूलों को लगाया, इसलिए आज तक उन्हें किसी भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, पहले जब वो करते थे, जब उन्होंने बुक नहीं पढ़ी थी, तब उन्हें बहुत सारे लॉसेस हुए थे, पर बुक पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि हमने कहाँ गलती करी है, हमसे कहाँ गलती हो गई है। इसलिए वो खुद ही बोलते हैं कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए और इस बुक के अंदर आपको ऐसे सीक्रेट मिलते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक स्टॉक को किस तरह से इजीली पिक कर सकते हैं। और इस बुक में पता चलेगा कि ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जिन्हें अप्लाई करके आप एक ग्रेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये भी पता चला कि स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्या आप स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहे हो, क्या आप गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टिंग क्या होती है, स्पेकुलेशन क्या होता है, वो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एक कंपनी स्ट्रांगली कैसे पिक की जाती है, कैसे किसी कंपनी में स्टॉक पिक करते हैं, क्या वो कंपनी हमारे लिए आने वाले समय में प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, ये आपको पता चलेगा और इससे आप ग्रेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। और वो मिथ जो मार्केट में फैले हुए हैं, जैसे बाय लो सेल हाई, कि आज ही हम बाय करेंगे, आज ही हम सेल कर देंगे, आज ही मैं अमीर बन सकता हूँ, ये सभी मिथ पूरे दूर हो जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। तो इसलिए इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अब हम जानते हैं कि कैसे किसी कंपनी के स्टॉक को कम प्राइस पे और डिस्काउंट प्राइस पे कैसे खरीदते हैं। इसे हम एग्जांपल समझते हैं कि कभी भी हम जाते हैं एक वेजिटेबल शॉप पर और वहाँ पर हम वेजिटेबल खरीदते हैं तो हम वहाँ पर डायरेक्ट उसी दाम पर नहीं खरीदते, हम उनसे या तो डिस्काउंट मांगते हैं या तो हम उन्हें उससे और बार्गेनिंग करके कम करते हैं। पर वहीं स्टॉक मार्केट में हम ऐसा नहीं करते। स्टॉक मार्केट में हम ये देखते हैं कि कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम खरीद लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कंपनी का एक्चुअल प्राइस क्या है, क्या हम उन्हें उससे ज़्यादा दाम पे तो नहीं खरीद रहे हैं। तो ये आपको सीक्रेट उस बुक में पता चलेंगे कि कैसे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और कैसे कम दामों पे और डिस्काउंट प्राइस पे किसी स्टॉक को खरीद सकते हो। और बताना चाहता हूँ कि लोग इन्हें द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने लाखों की ट्रेनिंग को, लाखों के करोड़ों की ट्रेनिंग को इजी वे में और पूरी बुक के रूप में हमें दे दिया गया है, जिससे पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इन्वेस्टिंग करना चाहता है और एक ग्रेट इन्वेस्टर बनना चाहता है तो उसे किसी भी लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एडवाइज़र, किसी ब्रोकर के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा और उस बुक को पढ़कर ईजिली इन्वेस्टिंग कर सकता है और एक महान इन्वेस्टर बन सकता है। बेंजामिन ग्राहम जी को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने सीक्रेट और अपने फॉर्मूले को बताने में कभी भी झिझकते नहीं थे। उनका कहना था कि मैं अपने ज्ञान को जब एक किसी और को बताऊंगा तो वो किसी और को बताएगा और मेरा ज्ञान बटेगा, चाहे वो पैसे में मिल रहा है, चाहे वो कैसे भी मिल रहा है, बट लोगों को इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जागरूकता आएगी जिससे वो इन्वेस्टिंग करना सीखेंगे, ना कि गैम्बलिंग करना सीखेंगे। और आज तक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को किसी भी इंसान को फ्री में देने में सोचा नहीं है।
इसलिए उन्होंने अपनी लाखों की ट्रेनिंग को एक बुक में दे दिया है। इससे आप इजीली वो बुक पढ़ के महान इन्वेस्टर बन सकते हैं। और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बेंजामिन सर को कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमें एक ग्रेट इन्वेस्टर बनने का एक सीक्रेट दिया। तो ये थी केस स्टडी ऑफ बेंजामिन ग्राहम। I hope you have learned something different new in this episode, in this case study. So please like this video and subscribe this channel for new videos updates and share this video. And thank you so much watching this video.